जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की झोली खुशियों से भर दें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस प्रकार से हम शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ कारगर 9 उपाय यदि कर लेते हैं तो माँ दुर्गा आपकी हर मुराद पूरी कर सकती है। दोस्तों, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम अपने घर के किचन में रखें एक लौंग के सरल उपाय से अपने घर में रोज हो रही कलेश परेशानियों से, पैसों की किल्लत से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार साल 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिनकी समाप्ति होगी 12 अक्टूबर दिन शनिवार को। दोस्तों, ऐसे में आप लोग नवरात्रि के पहले दिन से ही कुछ खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ ज्योतिष उपाय भी करते हैं तो भक्तों की सभी समस्याएं दूर होती हैं और माता रानी से इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर कभी भी धन वैभव एवं ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं दोस्तों, शारदीय नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दौरान कठिन उपवास का पालन करते हैं और माता रानी की विधिपूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर में खुशियों का आगमन होता है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। दोस्तों, नवरात्र का त्योहार साल में 4 बार मनाया जाता है। आश्विन माह में आने वाले नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रमुख नवरात्रों में से एक है, जिसे पूरे भारत में भव्य उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और कठिन उपवास का पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान अगर कुछ उपाय किया जाए तो वे बहुत कारगर होते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से आपको गृह कलेश में राहत मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को लौंग से जुड़े खास उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, लौंग के साथ करें यह एक आसान महा उपाय। जिन लोगों के घरों में रोजाना लड़ाई होती है या किसी न किसी वजह से आपस में मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है, उन्हें शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर घर के किसी कोने में टांग देना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में विवाद समाप्त होता है, साथ ही पैसों से जुड़ी दिक्कत भी दूर होती है। वहीं इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उपाय बेहद ही गुप्त तरीके से किया गया हो। कब से शुरू हो रहे हैं? दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में यदि आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिनों में पूजा पाठ और व्रत के साथ ही इन 9 उपायों को जरूर करें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 उपायों से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी सभी समस्याएं दूर होती है। साथ ही माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में 9 उपायों के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर रखें और इसके बाद दुर्गा स्तोत्र या माँ दुर्गा की नामावली का पाठ करें। ऐसा करने पर घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और इससे गृह कलह जैसी समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्रि के शुभ दिन पर आप घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पौधे को घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले 5 दिनों में पान के पत्ते पर री लिखकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्रित कर अपने पास रख लें। इससे आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलती है। दोस्तों, नवरात्रि में आप एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखें और इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय से धन का आगमन बढ़ता है और धन संबंधी परेशानियाँ दूर हो जाती है। नवरात्रि में प्रतिदिन पान के पत्ते में लौंग और इलायची रखकर उसका बीड़ा बनाएं और इसे माँ दुर्गा को चढ़ाएं। इससे कर्ज से जल्द मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, अगर नौकरी, व्यापार और कार्य क्षेत्र में अड़चने पैदा हो रही है तो इसके लिए नवरात्रि में पान के पत्ते से जुड़ा ये उपाय जरूर करें। नवरात्र में आप पान की पत्तियों के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा को चढ़ा दें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिरहाने रख कर सोएं। नवरात्रि के दिनों में आप कोई भी चांदी का सामान खरीदें। चांदी को हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। खरीदी गई चांदी की सामग्री को आप देवी दुर्गा को चढ़ाएं।
इससे भी नौकरी व्यापार से जुड़े क्षेत्र में लाभ होता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं, नवरात्रि में हल्दी और चावल के लेप से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ये बहुत शुभ होता है और इससे घर पर सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता के बीज मंत्रों का जाप करें, इससे माता मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वो है जवारे बोना, यानी कि सप्तान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जब बोते हैं जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जौ अंकुरित हो जाते हैं और यह शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न बोते हैं, तो यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है। हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी है और घर में सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो सुविधा है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जब बोते हैं सख्त धन्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूर यह करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। बहुत से जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हो। पूर्ण रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में असमर्थ हो, तो आप फलाहार भी रख सकते हैं। दोस्तों यदि आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ की आराधना सुबह शाम करते हैं तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम माँ की आराधना करते हैं तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या समर्थ शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं, जिससे कि अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्मित उसे हम पूर्ण कर पाए, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब माँ की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।